तेज न बोलूं, थोड़ा सा धैर्यपूर्वक सुनने का कष्ट करें। बोलता तो मैं बहुत हूँ, पर कम समय है तो आपको जल्दी छोड़ूंगा क्योंकि आपको भूख लगी होगी, इसका ख्याल रखना। नाश्ता हो गया तो फिर सुनने को बहुत देर तक भी रुक सकते हैं, लेकिन आपकी रोटियां चिल्लाने लगेंगी ना। चलिए, अब सीरियस होते हैं सभी लोग, विषय पर आते हैं। सर्वप्रथम मैं माँ वीणादायिनी सरस्वती के श्री चरणों में अपना सादर प्रणाम प्रस्तुत करते हुए हम जिस राष्ट्रीय पर्व को मनाने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए और वह पल, वह अवसर हमें जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान स्वरूप प्राप्त हुआ है, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चाहे 1857 की क्रांति से संबंधित रहे हो, या कारगिल युद्ध से संबंधित रहे हो, या पुलवामा कांड से संबंधित रहे हो, ऐसे सभी अमर शहीदों के श्री चरणों में मैं हृदय से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सबको सादर प्रणाम करता हूँ। हमारे इस कोचिंग परिवार में उपस्थित मंचासीन, जहाँ तक मैं सही समझ पा रहा हूँ, शायद दीपक सर के मम्मी पापा होंगे, क्योंकि एक कार्यक्रम में इनसे मुलाकात हुई है और बहन जी भी शायद है, तो इन सबको भी सादर अभिवादन करते हुए और अपने सभी अग्रज और अनुज सभी शिक्षक साथियों को, वरिष्ठ गणिष्ठ समकक्ष शिक्षक साथियों और प्यारे छात्र छात्रा, आप सबको इस 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आप सबको तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। आप जानते ही हैं कि हम जिस पल को मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, हर्षोल्लास के साथ हम आज आजादी का स्वतंत्रोत्सव मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यह हमारे अगणित भूतपूर्व सैनिकों की कुर्बानी का परिणाम है, जिन्होंने अपना घर परिवार त्याग करके भारत माता को आजाद कराने के लिए बलिवेदी का चुम्बन कर लिया, आलिंगन कर लिया। उन्होंने अपना अमूल्य जीवन त्याग दिया, हंसते हुए। न जाने कितनी माताओं की मांग सुनी हुई, गोद सुनी हुई, कितनी बहनों के भाई चले गए, कितनी माताओं बहनों के पति चले गए, राखियां चली गई, बिंदिया चली गई, सिंदूर चला गया। हमारी भारतीय माताओं बहनों का, उन सब का परिणाम है यह, उन सब के त्याग स्वरूप हम आज जिस स्थिति तक पहुंचे हैं। आज हम सभी लोग जिन सैनिकों के योगदान के कारण यहाँ हंसी खुशी से नाच गा रहे हैं, हर्षोल्लास से हम हंसी खुशी से खेल कूद रहे हैं, स्वतंत्रता पूर्वक अपने घरों में रह रहे हैं, वह उन फौजियों का ही योगदान है। उनमें तमाम कुछ ज्ञात है, कुछ अज्ञात है। बहुत से ऐसे भी बलिदानी रहे हैं जो आज तक कभी इतिहास के पृष्ठ पर छपे नहीं। जितने जाने जाते हैं उनसे भी और अधिक संख्या शायद उनकी होगी जो कभी इतिहास के पन्ने में दर्ज नहीं हुए, उस पटल से पीछे रह गए। आज की कंप्यूटर की भाषा में कह दूं तो वो स्क्रीन से बाहर है, स्क्रीन में नहीं आ पाए। तो उन सबको मैं एक श्रद्धांजलि स्वरूप और आप लोगों के मनोरंजन स्वरूप एक गीत प्रस्तुत करना चाहूंगा। बहुत से लोगों को मैं पहचान गया, आपकी मुखाकृतियां हम पहचान लेते हैं कि कुछ कह रही है, क्योंकि हमारा विषय मनोविज्ञान है। एक मनोविज्ञान ऐसा विषय होता है, मनोविज्ञान का अध्यापक सामने बैठे वाले के मन की बात को समझने में सक्षम होता है। तो मनोविज्ञान जैसा विषय भी हमारा विषय है, इसलिए हम आपकी भावनाओं को समझते हुए आपकी भावनाओं की कद्र करते हैं और आप जिसका इंतजार कर रहे हैं वह शुभ घड़ी आ गई, आ गई। ठीक, हाँ, तो एक गीत है प्रस्तुत है आपके समक्ष। विद्यालय में मैंने बहुत गाया सुनाया, लेकिन वहाँ मुझे मेरा वीडियो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, वो कल प्राप्त होगा। आप ही का फोन है। मेरी स्वरचित रचनाएं हैं, आप सभी मुझे जानते हैं। मैं स्वयं में रचना करता हूँ, साहित्यकार हूँ, कवि हूँ, गद्य और पद्य सभी विधाओं में लिखता हूँ। माता सरस्वती का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, और मेरे घरों में ऐसी विभूतियाँ रही हैं जिनका या तो संगीत में या तो साहित्य में विशेष लगाव रहता था, तो उनसे मुझे परंपरागत स्वरूप प्राप्त हुई है। पर ये रचना जैसा विषय मुझे मेरे व्यक्तिगत प्रयास से प्राप्त हुआ है, और यह मेरे एक गुरुजी आदरणीय श्री नंदन प्रसाद यादव जी का आशीर्वाद है। मैं अपने आप को उनका वरदानी शिष्य या वरदानी पुत्र भी कह सकता हूँ, जो कि गुरु पितृतुल्य होते हैं, इसलिए मैं उनका वरदानी शिष्य अपने आप को मानता हूँ। मैंने प्रथम रचना लिखी थी जब मैं कक्षा 6-7 में पढ़ता था, और चूंकि वो हमारे विद्यालय में इंटरवल में खाली समय में कविता लिखा करते थे, तो मैं उन्हें रोज देखता था। एक दिन मैंने जिज्ञासावश पूछ लिया, गुरुजी आप क्या लिखते रहते हैं? उन्होंने कहा हम कविता लिखा करते हैं।
तो फिर मैं उन्हें देखने लगा रोज। धीरे धीरे एक बार मेरा भी मन चला। सुमित्रानंदन पंत की कविता चल रही थी, मन भावन सावन। कविता के अंत में एक नोट दिया था, 8-10 शब्द दिए थे, पानी, बरसात, मेढ़क, ऐसे शब्द लिखे थे। नोट लिखा था, छात्र अध्यापक की सहायता से स्वयं 8 पंक्तियों की कविता रचने का प्रयास करें, अध्यापक उन्हें मदद करें, ऐसा लिखा था। तो उन्होंने हमारे सामने ब्लैक बोर्ड में ही 10 लाइन की कविता बनाकर दिखाया। तो हमारे अंदर रुचि जगी और हमने भी अगले दिन गुरुजी को एक कविता बना के दिखाया। मेरी कविता में जो त्रुटियां थी उन्होंने उस सुधारा, संशोधित किया और मुझे कविता के गुर दे दिए। कविता सृजन के कुछ पाठ पढ़ा दिए, मुझे मात्राओं और वर्णों संबंधित ज्ञान दे दिया, छंद विधान मुझे दे दिया। सो मैं तभी से कवि हो गया। कक्षा 7वीं में पहुंचने में मैं अच्छी रचनाएं करने लगा था, उनके आशीर्वाद से। उन्होंने लिखित आशीर्वाद दिया था। उन्होंने उसी कविता में बारिश पर मैंने पहली कविता लिखी थी, तो उस पर उन्होंने मुझे लिखित आशीर्वाद दिया था कि प्रयास सराहनीय है, इसी तरह लगे रहो, प्रयास करते रहो, भविष्य में एक महान कवि बनोगे, यह हमारा हृदय से आशीर्वाद है। सो उनका आशीर्वाद मुझे आज खूब फलीभूत हो रहा है। मैं चलते चलते उठते बैठते, खाते पीते, सोते जगते भी कविताएं सृजित करता रहता हूँ। सपने में भी कविताएं सृजित करता रहता हूँ। सवेरे जगता हूँ तो उन्हें लिख डालता हूँ, ध्यान आ जाती है। तो कोई उनका आशीर्वाद है जो मुझे वास्तव में फलीभूत हुआ। अब आता हूँ विषय पर, रात्रि गीत प्रस्तुत करता हूँ। सादर समर्पित है यह गीत। वीर बहादुर लड़े रहे थे वतन पे तन मन से, वीर बहादुर लड़े रहे थे वतन पे तन मन से, लहर रहा था ध्वज मनो मिल रहा हो गगन से, कभी ना ध्वज नीचा करते, नहीं निज सिर नीचा करते, कभी ना ध्वज नीचा करते, कभी ना सिर नीचा करते। वीर बहादुर लड़े रहे थे वतन पे तन मन से, लहर रहा था ध्वज मनो मिल रहा हो गगन से, कभी ना ध्वज नीचा करते, नहीं निज सिर नीचा करते, कभी ना ध्वज नीचा करते, कभी ना सिर नीचा करते। मोर्चा देश पे अंग्रेजों के साथ में, लसे विविध हथियार सदा सब वीरों के हाथ में। मोर्चा देश पे अंग्रेजों के साथ में, लसे विविध हथियार सदा सब वीरों के हाथ में। हो चले जवां जब कदम चाल, हो चले जवां जब कदम चाल, हो धारण कर तलवार ढाल, हो धारण कर तलवार ढाल, तो राजत वीर उतर मनु आए, राजत वीर उतर मनु आए, देवगढ़ गगन से लहर रहा हो ध्वज मनो मिल रहा हो गगन से, कभी ना सिर नीचा करते, नहीं वो ध्वज नीचा करते, नहीं वो ध्वज नीचा करते, नहीं वो सिर नीचा करते। वीर बहादुर लड़े रहे थे वतन पे तन मन से, लहर रहा था ध्वज मनो मिल रहा हो गगन से, कभी ना ध्वज नीचा करते, नहीं निज सिर नीचा करते, कभी ना ध्वज नीचा करते, कभी ना सिर नीचा करते। जय भारत माँ जय हिंद, ये नारे सब बोल के, जय भारत माँ जय हिंद, ये नारे सब बोल के, अरियों के सम्मुख लड़े हरदम सीना खोल के, अरियों के
लड़े हरदम सीना खोल के। जय भारत माँ जय हिंद ये नारे सब बोल के, आर्यों के सम्मुख लड़े हरदम सीना खोल के। हो लहू नदी से मगन धरा, हो लहू नदी से मगन धरा, फिर भी जय धुन से गगन भरा, फिर भी जय धुन से गगन भरा। कभी न पीछे पैर हटाते, कभी न पीछे पैर हटाते वीर अजय रण से, कभी न पीछे पैर हटाते वीर अजय रण से। लहर